हाय गाइस, सो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अभी तक हम लोग ने मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट सॉल्व किए, राइट। और यूआई बनाने के लिए हम लोग ने स्ट्रीमलीट का यूज किया। अब यूआई बनाने के लिए मैंने स्ट्रीमलीट का यूज क्यों किया, क्योंकि इसमें एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं है। और यही बात तो स्ट्रीमलीट को खास बनाता है। जैसे कि आप कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, अराउंड डेटा साइंस प्रोजेक्ट, मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट और एआई एप्लीकेशंस। इसके लिए आप लोग पहले क्या करते थे, जेंगो या तो फिर फास्ट एपीआई या तो फ्लास्क यूज करके आप HTML CSS के जावास्क्रिप्ट बनाते थे फॉर द यूआई एंड देन डिप्लॉय करते थे। लेकिन अभी स्ट्रीमलीट की वजह से हमको HTML CSS जावास्क्रिप्ट लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसको थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे और ये डॉक्यूमेंटेशन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप लोग रेफर कर लेना। व्हाई डू वी नीड स्ट्रीमलीट? ऑफ कोर्स यार, इसमें हम वेब डेवलपमेंट करते हैं और HTML CSS जावास्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं है। ML और डेटा साइंस प्रोजेक्ट के लिए भी ये बेस्ट फ्रेमवर्क है। की रीजन टू यूज स्ट्रीमलीट, ऑफ कोर्स यार, इसकी सिंप्लिसिटी। वेब एप्लीकेशन बनाना है, जस्ट फ्यू लाइन ऑफ पाइथन कोड इज इनफ टू बिल्ड एनी वेब यूजिंग स्ट्रीमलीट। नो फ्रंट एंड स्किल, नो HTML CSS जावास्क्रिप्ट, एंड आइडियल फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि डेटा साइंस मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, उसका यूआई बनाने के लिए ही खासकर स्ट्रीमलीट को डिजाइन किया गया है। ओके, ऑफकोर्स ये रियल टाइम एग्जीक्यूशन होता है। आप कोई भी चेंजेस करोगे पाइथन में और वो आप यूआई में जाके देख सकते हो। प्रोफेशनल लुक बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली जनरेट ए क्लीन, मॉडर्न एंड डिजाइन विदाउट एक्स्ट्रा स्टाइलिंग। ओके, जो मेन चीजें मैं वही समझा देता हूँ। हाउ टू इट वर्क्स, लाइक देयर आर सम फंक्शनल फीचर्स ऑफ स्ट्रीमलीट। जैसे कि अगर आपको टाइटल करवाना है तो आप st.title और आप टाइटल ऐड कर सकते हो। अगर आपको हेडर लिखना है, हेडिंग एंड समथिंग, st.header और आप हेडर लिख सकते हो। सेम एज st.text इनपुट, और जो भी आप वेरिएबल बनाया हो टेक्स्ट इनपुट के रूप में आप यूआई में दिखा सकते हो। और बटन बनाने के लिए st.button एंड स्लाइड। अगर आपको स्लाइडर बनाना है बेसिकली st.slider। अगर आपको मैसेज शो करवाना है तो st.success। दीज आर लाइक सम इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रीमलीट। एक काम करते हैं, हम लोग VS कोड पे चलते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। दिस इज लाइक आवर फोल्डर वेयर वी आर गोइंग टू बिल्ड समथिंग, और यहाँ पे हम CMD टाइप करेंगे। कुछ नहीं, बस यहाँ कोड और डॉट एंड देन इंटर। अब कोई भी प्रोजेक्ट हमको बिल्ड करने से पहले हमको वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है, जैसे कि आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसका एक वर्क स्पेस होता है जहाँ पे आप सभी लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल को इंस्टॉल करते हो फॉर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट के लिए उसका अलग से वर्क स्पेस होना चाहिए, राइट। हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे टर्मिनल पे क्लिक करते हैं और न्यू टर्मिनल। आज एक्चुअली मेरा कैमरा काम नहीं कर रहा था, इसलिए विदाउट कैमरा मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सिंपली अगर आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है आप क्या करोगे, पाइथन -m व्हेन और आपके वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम, जैसे कि मैं डाल दे रहा हूं अभी के लिए streamlit_env। ओके, जस्ट क्लिक ऑन एंटर। यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा एक वर्क स्पेस बन गया है। अब हम इसके अंदर जाएंगे और ये स्क्रिप्ट के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे अभी रेडी नहीं हुआ है, जस्ट अ मिनट, अभी ये लोड हो रहा है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक्टिवेट करके एक फाइल बनता है और वही हमको रन करना पड़ता है। हियर वी कैन सी दिस इज लाइक एक्टिवेट फाइल। अभी हम क्या करेंगे, इसको एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये फोल्डर के अंदर आएंगे। यहाँ पे स्ट्रीमलीट env और फिर स्लैश, कहाँ जाएंगे, ये स्क्रिप्ट फाइल में। स्क्रिप्ट्स और उसके बाद ये एक्टिवेट just click enter. Here we can see we are in our workspace. Okay, अभी हमारा पहला काम क्या है, pip install स्ट्रीमलीट। जो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज है वो हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर हम चीजें एग्जीक्यूट करेंगे तो हमको एरर मिल सकता है।
सो सिंपली अभी हम क्या करेंगे, हमको चेक करना है स्ट्रीमलीट इंस्टॉल हुआ कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, स्ट्रीमलीट हाइफन वर्जन. So here we can see this is like our Streamlit version. Okay. So अभी क्या करना है, हम इंस्टॉल करेंगे पांडास. ये सब इम्पोर्टेंस लाइब्रेरी है. अगर हम ऑफकोर्स चीजें एग्जीक्यूट करेंगे रिलेटेड ऑफ डेटा फ्रेम एंड समथिंग, सो गेटिंग एरर. सो ये सब चीजें आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा. सो हियर वी कैन सी pandas is installed. Now pip install numpy. This is fine right now. So अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं which is app.py. और यहाँ पे सिंपली इंपोर्ट करते हैं स्ट्रीमलीट as st, import pandas as and import numpy as np. और सिंपली क्या करना है, हमको ऐप का टाइटल लेना है, तो st.title. यहाँ पे ये चीजें एग्जीक्यूट कर देते हैं और सिंपली इसको सेव करेंगे. और रन करने के लिए स्ट्रीमलीट रन और हमारे फाइल का नाम app.py, इसको यहाँ पे एंटर करेंगे. रनिंग राइट नाउ एंड ओके. यहाँ पे हमको एरर दिखा रहा है. सो हमने यहाँ पे डबल टी यूज किया, राइट. यहाँ पे एक टी हटा देंगे और इसको सेव करते हैं. और यहाँ पे फिर से रिफ्रेश करते हैं इसको. ओके, दिस इज लुकिंग फाइन. डेमो वेब एप्लीकेशन विथ स्ट्रीमलीट. सो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमको हेडर लिखना है, तो st.header data input section. This is like our header which is data input section. इसको सेव करते हैं और यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं. Here data input section. So अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे st.write is my first Streamlit app. ओके, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं. ओके, दिस इज फाइन. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्ट्रीमलीट का. तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है. और हम एक वेरिएबल बनाएंगे, नेम इज इक्वल टू xt डॉट टेक्स्ट इनपुट, और यूजर कोई नाम इंटर करेगा यहाँ पे. और हम क्या करेंगे, और सिंपली एक बटन बनाएंगे st डॉट बटन. और यहाँ सबमिट के जगह पे एग्जैक्टली मैं से हेलो कर देता हूँ, से हेलो. और हम क्या करेंगे, st डॉट राइट, और राइट के अंदर हमारा वेरिएबल जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है. और जो भी हम नेम डालेंगे वो हेलो से करके और हमारा नाम ऐसा प्रिंट होगा. और इसको रिफ्रेश करते हैं. ओके, यहाँ पे मैं अपना नाम डाल देता हूँ, विकास. टाइप हियर, यहाँ पे अपना नाम देता हूँ विकास शर्मा. और से हेलो पे क्लिक करता हूँ. हेलो विकास शर्मा. दिस इज फाइन राइट नाउ यार. और ये इतना अच्छा दिख रहा है, आप लोग देख सकते हो. हमने कुछ यूज नहीं किया HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, और सिंपली चीजें एग्जीक्यूट हो रही है. और सिर्फ लाइन ऑफ पाइथन कोड हम ये चीजें एग्जीक्यूट कर दी है. एज इक्वल टू यहाँ पे काम करते हैं, स्लाइडर एक लगाएंगे जहाँ पे हम लोग एज सिलेक्ट कर सकते हैं. तो st डॉट स्लाइडर. ओके, और ये 0 से 100 तक एज रहेगा और बाय डिफॉल्ट 25 एज है. ओके, से st डॉट राइट यूर एज इज, और जो भी आप एज सिलेक्ट करोगे वो आपका एज बताएगा, मतलब आपका एज इतना है. तो हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं. ओके, यहाँ पे हम अपना नाम दे देते हैं विकास शर्मा. और से हेलो, हेलो विकास शर्मा. और उसके बाद यू आर 25 ईयर ओल्ड. यहाँ पे मैं 16 सिलेक्ट करता हूँ, तो यू आर 16 ईयर ओल्ड. और यहाँ पे हम जो भी चीजें लिख रहे हैं, लाइक विकास शर्मा और से हेलो. सो हेलो टाइप हियर विकास शर्मा. सो ये टाइप हियर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हटा देते हैं हम लोग.
अभी सही है, इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, यहाँ पे अब हम प्रॉपर नाम डाल सकते हैं। ओके फाइन। अगर हमको सब हेडर डालना है तो हम क्या करेंगे, st डॉट सब हेडर, और सब हेडर में सिंपली डेटा फ्रेम डिस्प्ले सेक्शन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, st डॉट राइट, और नेम में मैं यहाँ पे नेम डाल देता हूँ, और सेम एज एज के लिए हम एज डाल देते हैं। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। ओके, दिस इज फाइन। अगर मैं यहाँ पे कोई भी नाम डालूंगा तो यहाँ पे ये डिस्प्ले होगा। सो जैसे कि मैं डाल दिया अमित, और से हेलो पे क्लिक करता हूँ। सो हियर वी कैन सी जहाँ नेम है वहां पे अमित आ गया। अगर हम यहाँ पे एज को थोड़ा सा इंक्रीज डिक्रीज करेंगे सो यहाँ पे भी पॉपुलेट होगा। और सो इसके लिए हमको क्या करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, सिंपली फ्यू लाइन ऑफ पाइथन कोड और हमारा यूआई बन के रेडी हो गया। तो एक काम करते हैं, इसको पूरा कमेंट आउट कर देते हैं यहाँ तक। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक टाइटल देते हैं st डॉट टाइटल, और यहाँ पे टाइटल का नाम दे देता हूँ डेटा फ्रेम ऐप स्ट्रीमलीट डेमो। ओके, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रीमलीट डेमो। और हम एक डेटा बनाएंगे लाइक डेटा फ्रेम, और यहाँ पे डेटा इज इक्वल टू, हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बनाएंगे और उसके अंदर कुछ स्टोर करेंगे। सो ये चीजें एग्जीक्यूट कर देते हैं, और यहाँ पे एक मार्क्स का भी कॉलम बना देंगे, मार्क्स। और यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमको कॉमा देना है। और क्या डाल सकते हैं हम लोग, आई थिंक दिस इज इनफ। और ओके ठीक है, दिस इज इनफ राइट नाउ, और डालने की जरूरत नहीं है। सो सिंपली हम क्या करेंगे, df इज इक्वल टू डेटा फ्रेम, और हमारा डेटा फ्रेम क्या है, डेटा है, ठीक है, डेटा फ्रेम। अब डेटा फ्रेम को डिस्प्ले करना है तो आप क्या करोगे, सिंपली st डॉट सब हेडर यहाँ पे पहले लिखता हूँ, st डॉट सब हेडर, और यहाँ पे हम स्टूडेंट डेटा, और उसके बाद st डॉट डेटा फ्रेम, और हमारे डेटा फ्रेम का नाम जो कि यहाँ पे df है, राइट। तो ये चीजें यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे और सिंपली इसको सेव करेंगे, और यहाँ पे हम रिफ्रेश कर देंगे। ओके, सो दिस इज एक्चुअली नाइस व्यू, डिस्प्ले समरी स्टैटिस्टिक। सो यहाँ पे st डॉट सब हेडर समरी स्टैटिस्टिक, st डॉट राइट, और df डॉट डिस्क्राइब। और आपको पता नहीं होगा तो पांडास में df डॉट डिस्क्राइब करने पे स्टैटिकल समरी डेटा मिलता है, राइट। सो हम लोग पांडास डेटा फ्रेम यूज भी कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या करते हैं, st डॉट राइट df डॉट डिस्क्राइब, इसको सेव करते हैं और फिर इसको रिफ्रेश करते हैं। Here we can see this is a summary statistic data for age and marks. Okay, तो अभी हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक फिल्टर ऐड करें, और वहां पे जो भी सब्जेक्ट हम चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे टेबल में से डेटा हम देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कमेंट करते हैं फिल्टर फिल्टर बाय सब्जेक्ट। सो यहाँ पे सब हेडर डालते हैं st डॉट सब हेडर फिल्टर बाय सब्जेक्ट, और उसके बाद एग्जैक्टली यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्टेड इज इक्वल टू st डॉट सिलेक्ट बॉक्स, और यहाँ पे हम सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद फिल्टर df एक नया वेरिएबल बनाते हैं, और यहाँ पे सब्जेक्ट इज इक्वल टू सिलेक्टेड सब्जेक्ट, और उसके बाद st डॉट राइट फिल्टर डेटा। तो एग्जैक्टली इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे हम लोग साइंस सिलेक्ट करते हैं, गेटिंग पर्टिकुलर साइंस सब्जेक्ट मार्क्स। ओके, और यहाँ पे हिस्ट्री सिलेक्ट करते हैं तो हमको हिस्ट्री का डेटा मिल रहा है।
ये जो स्टूडेंट डेटा है इसको विजुलाइज करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कमेंट कर देते हैं विजुअलाइजेशन और st डॉट सब हेडर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और उसके बाद st डॉट बार चार्ट और यहाँ नेम और मार्क्स। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, सेव करते हैं और साइड में जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम हिस्ट्री सिलेक्ट करते हैं। सो दिस इज लाइक गेटिंग अ हिस्ट्री सब्जेक्ट एंड हियर वी कैन सी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर नेम्स। ओके, हमने यहाँ पे कुछ किया नहीं, सिर्फ फ्यू लाइन ऑफ पाइथन कोड और हम लोग ने मस्त सा यूआई बना दिया है। तो अब हम क्या करते हैं, ये यूआई जो बना है उसको हम गिटहब पे पुश करते हैं और डिप्लॉय करते हैं। और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं और सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रीम लीड और यहाँ पे ऐप क्रिएट रिपोजिटरी। हमको कुछ नहीं करना है, ये जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको हमको फॉलो करना है बेसिकली। तो सिंपली हमको अगर इसको गिटहब पे पुश करना रहा तो हम क्या करेंगे, और ये हमारे रिक्वायरमेंट फाइल है जहाँ पे हमारे कुछ मॉड्यूल्स है। ओके, गिट ऐड, उसके बाद गिट इनिट, देन गिट इनिट, गिट कमिट और उसके बाद गिट ब्रांच मेन और उसके बाद हम क्या करेंगे, गिट रिमोट ओरिजिन, ये कॉपी करते हैं यहाँ पे और पेस्ट करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ओके, दिस इज फाइन राइट नाउ। तो अभी हम क्या करते हैं, हमारे गिटहब पे जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। सो अब हम जाते हैं स्ट्रीमलीट क्लाउड पे और हम हमारे प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते हैं। स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे साइन अप करना पड़ता है, आप गूगल से लॉगिन करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्रिएट ऐप पे क्लिक करेंगे और उसके बाद डिप्लॉय नाउ, और ये जो यूआरएल है इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे और हमारा ब्रांच तो मेन रहेगा और मेन फाइल हम लोग का क्या है, app.py राइट, और यहाँ पे क्लिक करेंगे डिप्लॉय पे। सो दिस इज लाइक रनिंग राइट नाउ और ये थोड़ा टाइम लेगा। यहाँ पे कोई भी लॉग्स हम चेक कर सकते हैं हमारे manage.app पे, जो भी रिक्वायरमेंट लाइब्रेरीज रहेंगी यहाँ पे इंस्टॉल होगा और कोई एरर आएगा तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, सो दिस इज फाइन राइट नाउ। सो दिस इज फाइन, हमारा जो ऐप है वो डिप्लॉय हो चुका है और ये काफी इजी वे था यार, हम लोग ने विद इन 15 मिनट और 20 मिनट हम लोग ने ये डिप्लॉयमेंट कर दिया है। और सेम एज अगर कोई डेटा साइंस या मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट सॉल्व करते हो तो उसके यूआई के लिए आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि यूआई लॉजिक बहुत ज्यादा सिंपल है। हमको HTML CSS जावास्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपली हम लोग ने किया गया, एक डेटा फ्रेम बना दिया और उसके बाद वो डेटा फ्रेम को डिस्प्ले करवा दिया, उसके बाद स्टैटिकल समरी और उसके बाद हम लोग ने फिल्टर ऐड किया और फिल्टर के बाद उसका विजुअलाइजेशन कर दिया, बाकी कुछ नहीं था। अगर आप कोई डेटा साइंस प्रोजेक्ट सॉल्व करोगे तो यहाँ पे इनपुट डेटा रहेगा और वो इनपुट डेटा को आप सेम एज सिलेक्ट बॉक्स करवाओगे या उसके बाद उसमें स्लाइडर ऐड करोगे, जो भी चीजें हैं आप कर सकते हो। सो गाइस, ये जो हमारा यूआरएल है वो हम रिज्यूमे वगैरह में ऐड कर सकते हैं, लाइक रिक्रूटर को पता चलेगा कि एग्जैक्टली यू हैव सॉल्व सम काइंड ऑफ मशीन लर्निंग डेटा साइंस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। और ये वीडियो के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं माई एसक्यूएल, क्योंकि यार माई एसक्यूएल की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम कोई एमएल प्रोजेक्ट सॉल्व कर रहे हैं या डेवलपमेंट वाला चीज़ कर रहे हैं तो डेटाबेस की ज़रूरत तो पड़ती है राइट। सो हम लोग थोड़ा सा डेटाबेस को एक्सप्लोर करेंगे। सो फॉर दिस वीडियो दिस इज इनफ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।